बारिश तो इस तरह हो रही है, ऐसा लगता है कि खेत और रास्ते सब डूब जाएंगे। क्या माँ, अगर सब डूब जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? मैं भी यही सोच रही हूँ बेटी। वैसे भी जहाँ हम रहते हैं वो जगह बहुत नीची है। तो क्या हम डूब जाएंगे माँ? पता नहीं बेटी। और देख तेरे पिताजी अब तक घर भी नहीं आए हैं। चल अब मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। घर आकर तो वे खाना ही मांगेंगे। सविता रसोई में चली गई। सविता, ओ सविता, कहाँ चली गई तुम? आ गए आप। मैं तो सोच रही थी कि आप शायद घर का रास्ता ही भूल गए हो। ये कैसी बातें कर रही हो? बेटी रीतू, जरा गमछा लेकर आओ, मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। ये लो पिताजी। अरे ये क्या पिताजी, इतने सारे केले के पेड़ क्यों लाए हो? इसकी हमें जरूरत है बेटी। और जो ये बारिश शुरू हुई है ना, उसमें यही केले के पेड़ हमें बचाएंगे। केले के पेड़ हमें बचाएंगे? ये क्या बात हुई? हंसो मत बेटी। कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, ये हमें पहले से कभी नहीं पता होता। ठीक है, अब तुम ये ज्ञान की बातें करना बंद करो। वैसे भी भीग गए हो। जाओ थोड़ा आराम करो, मैं बाकी का खाना बना लेती हूँ। सविता फिर से रसोई में चली गई। शाम को बारिश थोड़ी कम हो गई। अरे सविता, ओ सविता। क्या है हर समय सविता सविता लगाए रहते हो? गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा वो हथौड़ा देना। हथौड़े से क्या करोगे? केले के पेड़ों से घर बनाऊंगा। केले के पेड़ों का घर? ऐसा घर तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। नहीं सुना तो क्या हुआ, अब सिर्फ सुनोगी नहीं बल्कि देखोगी भी। अच्छा सुनो, कोई ऐसी चीज मत करना जिससे सब लोग तुम्हें पागल कहने लगें। वैसे भी गांव में हमारी कोई इज्जत नहीं रही, और तुम ऐसा काम करोगे तो लोग और हंसी उड़ाएंगे। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही होते हैं, हमेशा किसी न किसी के पीछे पड़े रहते हैं। जाओ, जो कहाँ है वो लेकर आओ। तुम्हारे साथ अब और रहा नहीं जाता। ये लो हथौड़ा, और जो मन में आए करो। हथौड़ा लेकर गोपाल आंगन में काम करने लगा। अगली सुबह जब गोपाल की पत्नी सविता बाहर गई, तब उसकी मुलाकात साहिल की पत्नी शेलीना से हुई। अरे सविता बहन, इतनी सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ? क्या जरूरी काम था? नहीं बहन, इधर थोड़ी ज्यादा सब्जी हो गई थी तो सोचा सब्जी बनाने के लिए ले जाऊं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुना है कि अब से तुम लोग केले के पेड़ों के घर में रहोगे। केले के पेड़ों के घर में रहेंगे? ये तुम्हें किसने बताया? सारा गांव जानता है, और तुम्हें ही नहीं पता। सब लोग तो गोपाल भाई के केले के पेड़ के घर को लेकर हंसी मजाक कर रहे हैं। सच में तुम्हारे पति भी कमाल करते हैं। देखो शैलीना, मेरे पति के बारे में एक भी बुरी बात मत बोलना। वो सरल और सीधे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनका मजाक उड़ाए। मैं कुछ भी तुम्हारे पति के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जो लोग कह रहे हैं, मैंने तो वही तुम्हें बताया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के पागलों वाला काम करेगा तो लोग तो कहेंगे ही। मुझे तुमसे बात करके समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। सविता वहां से चली गई। शेलीना भी वहां से अपने घर वापस चली गई। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। दिन ब दिन इस आदमी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। अरे सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? सब तुम्हें लेकर हंसी उड़ा रहे हैं, और तो और पागल भी कहने लगे हैं। इसमें गलत क्या बात है? आखिर मैंने किया क्या है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। ये जो तुम केले के पेड़ों का घर बना रहे हो, उसे लेकर पूरे गांव में तुम्हें सब लोग पागल कहने लगे हैं, और तो और अब से तुम उसी घर में रहोगे, ये भी बोल रहे हैं। देखो सविता, जो मैं कर रहा हूँ वो हमारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हारी भलाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये काम बंद कर दो, वरना मैं अपने पिताजी के यहाँ चली जाऊंगी। तुम शायद समझ नहीं रही हो।
लेकिन समय आने पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम भी अफसोस करोगी, इतना बताने और समझाने के बावजूद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कह रही हूँ, आज से उस केले के पेड़ों के घर को बनाना बंद कर दो। नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तुमको जो करना है करो, मैं तो घर बनाकर ही रहूंगा। और इस रात बहुत तेज बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भर जाता है। अब तो बारिश ने पूरे गांव को डुबो दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे? घर में भी बहुत पानी भर गया है। कहीं भी ठिकाना नहीं बचा। सविता, जो मैंने घर बनाया था वह अब हमारे काम आ सकता है। पापा, सच में हम तो केले के पेड़ वाले घर में ही रह सकते हैं। हाँ, तभी तो मैंने ये सब पहले से सोचा था, और अब देखो हम सुरक्षित हैं।